कर दिया प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से। तो आइए हम सब 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 11वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। हरेर्गुणाक्षिप्त मतिः भगवान बादरायणिः अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रियः। श्रील Shukadeva Goswami, son of Srila Vyasadeva, was not only transcendentally powerful, he was also very dear to the devotees of the Lord. Thus he underwent the study of this great narration, Srimad Bhagavatam. तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा था कि कैसे सवाल पूछा गया था कि सुखदेव गोस्वामी एक लिबरेटेड सोल हैं, एक मुक्त जीव हैं, जिनका जन्म ही जो है मुक्ति के आधार पे हुआ था। तो वो भला कैसे भागवतम सुनने के लिए रुक गए, जबकि थोड़ा ही समय है, उसमें कैसे उन्होंने इतना सब कर लिया। तो और दूसरा था कि भागवतम में श्लोक भी 18,000 है, तो इतना सुनने के लिए रुक कैसे गए, इतना बड़ा ग्रंथ, जबकि वो एक क्षण भी यहाँ नहीं देखना चाहते थे। तो ये सवाल का भी जवाब दिया है कि देखिए ब्रह्म विवर्त पुराण में प्रभुपाद यहाँ परपट में भी लिखते हैं, और वैसे ब्रह्म विवर्त पुराण के मैंने दोनों कॉपीज यानी प्रथम खंड और द्वितीय खंड, 2 खंड जो मेरे पास अवेलेबल हैं, उसमें मैंने चेक किया तो उसमें वो वर्सेस मतलब वो रेफरेंस नहीं मिला, शायद उनको और कहीं खोजना पड़ेगा बड़े वर्जन में। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म विवर्त पुराण में सुखदेव गोस्वामी का जो जीवन है वो दिया गया है, और वैसे इसका वर्णन आगे 9वें स्कंद में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे, ये जब जन्म ले रहे थे तो ये प्रकट नहीं हो रहे थे 12 साल, प्रभुपाद 12 साल लिखते हैं, और कहीं मैंने 16 साल सुना था, तो अभी वो रेफरेंस खोज रहा हूं मैं, तो एटलीस्ट 12 साल हम ले लो, 12 साल वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। और व्यासदेव फिर उनको समझ में आया क्योंकि क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये जानता है कि ये लिबरेटेड सोल हैं और ये माया के चक्र में नहीं रहेंगे। तो फिर द्वारका पहुंचे व्यासदेव और भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और इस जीव को गाइड करिए। तब व्यासदेव आए, जब भगवान आए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपको माया का प्रभाव नहीं होगा, तो उन्होंने उनको मौका दिया और आगे वो चले गए। लेकिन वर्णन ऐसा आता है, जब वो जाके जंगलों से जा रहे थे, तो एक्चुअली जब व्यास बोल भी रहे थे ना कि आप आइए, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, बोले कैसे प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे महान व्यक्ति भी पत्नी और बच्चे के आसक्ति में है, तो मेरा क्या होगा। बोले मेरा क्या होगा, जब आप जैसे भी इसमें आसक्त है, तो मुझ जैसे जीवात्मा का क्या होगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप आओ बाहर, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तो फिर एनीवेज भगवान के प्रॉमिस पे आए। लेकिन जब वो जंगल गए, जंगल में उन्होंने अपना विचरण किया, तो जंगल के विचरण करते समय, क्योंकि व्यासदेव तो पिता थे, वो जानते थे कि क्योंकि तभी
सुखदेव गोस्वामी इम्पर्सनलिस्ट थे, यानी अव्यक्तवादी थे, या वो ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी जो है ना, वो मतलब डिनाइल मोड में रहते हैं कि ये संसार से डिनाई रखो, आप मुक्त रहोगे, बात सही है। परंतु यही तो भगवान का है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। केवल छोड़ देना वो कंप्लीट नहीं कहा जाएगा, वो है जरूर, आपको कम से कम उन द्वंद्वों से बचाएगा, लेकिन आपको हमेशा बचते रहना पड़ेगा। यहाँ आप ही करता हो जाएंगे, आपको ही बचते रहना पड़ेगा, बचो 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 बचो। लेकिन भक्ति में कुछ नहीं करना, भक्ति में भगवान बचाते हैं। तो वहां पे उन्होंने कहा, जब परीक्षित हमने व्यासदेव ने देखा कि उनका पुत्र जो है जंगल की तरफ गया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ पार्षदों को, जो शिष्य उनको भेज के भागवत की जो संक्षिप्त रचना थी ना पहले वाली, वो उनको सुनाने को कहा। और भागवत में प्रथम स्कंद है, द्वितीय है, तृतीय है और दशम स्कंद है जो रस से भरा पड़ा है। तो जब उन्होंने ये कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया, ओह, तो उनका हृदय भर गया, जबकि वही कृष्ण उनको मुक्त करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का लीला का श्रवण किया तो वो मंत्र मुग्ध हो गए, और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इनके बारे में और सुनूंगा। तो वापिस अपने पिता व्यासदेव के पास शिष्य के रूप में आए। जनरली जो पिता और बेटा होता है, तो इसमें दीक्षा नहीं दिया जाता जानबूझ के, क्योंकि वो अपनत्व की भावना आ सकती है। तो अपनत्व की भावना होगी तो शिष्य को डांटना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा दीक्षा नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता, मना नहीं है, पर जनरली अवॉइड करते हैं। किसी और से बोलते कि आप दीक्षा वहां से ले लो, पढ़ाई मुझसे कर लो। हाँ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने अपने बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कहा, अपने से लेने के लिए नहीं कहा। तो ये एक वैष्णव का भाव होता है कि वो बॉडीली अफेक्शंस अगर आ जाए तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वैष्णव तत्व में कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। देखिए, रिश्ता अलग जगह होता है और सत्य अलग होता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ हमारे रिश्तों से नहीं बदल जाएगा। कई बार हम अपने रिश्तों से सत्य को बदलने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम अज्ञान में कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है वो व्यासदेव के पास शिष्य के रूप में आए, और उन्होंने फिर भागवत का श्रवण करने की इच्छा, जिज्ञासा जताई। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना होगा। वो ये कहा गया है कि विष्णु जनप्रिय, और ऐसा करने के वजह से वो विष्णु जनों को प्रिय हो गए। विष्णु जन यानी भक्त, यानी विष्णु दूत भी कह सकते हैं। हाँ, जैसे सुखदेव गोस्वामी को भगवान कृष्ण ने बचाया, तो उनका नाम है ब्रह्मरात, और परीक्षित को भगवान विष्णु ने बचाया, तो इसलिए उनका नाम है विष्णुरात। जिनको कृष्ण ने बचाया और जिनको विष्णु ने बचाया। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे प्रपद तात्पर्य में लिखते हैं, द आइडिया इज दैट जनरली द लिबरेटेड सोल्स आर अटैच्ड टू द फीचर ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन with a monistic view of becoming one with the supreme whole। तो यहाँ प्रभुपाद जी दर्शा रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, ये पूरे ब्रह्म में विलीन होने में, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। आप एक्चुअली ऐसे लोगों को अगर मिले हैं तो आपको आसानी समझ में आएगा। जो नहीं मिले हैं उनके लिए ये इमेजिनेशन है। लेकिन जो जब हम इस शारीरिक चीजों का तिरस्कार कर देते हैं और इसके इन्फ्लुएंस में अपने आप का डिसीजन चेंज नहीं करते, तो ऐसे लोग ब्रह्म में लीन होने का प्रयास में रहते हैं कि इस शरीर का भांडा फूटे और हम निकलें। लेकिन जो एक बार भगवान हरि की कथा सुन लेते हैं, देखिए कृष्ण कथा दो हैं, एक जो भगवत गीता है भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट कहा, इसलिए वो भी कृष्ण कथा है, और ये भागवत जो है ये डायरेक्ट कृष्ण के बारे में है, इसलिए भी कृष्ण कथा है। तो जो एक बार कृष्ण का कथा सुन लेते हैं, वो इतने आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं कि भगवान के प्रति उनको और कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्हें समझ में आता है कि अरे वो ब्रह्म जो है वो तो उससे आया हुआ है,
वो परब्रह्म है, परब्रह्मम वो गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं ना, हाँ, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवम अजम विभुम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर नारद तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में सब लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप ही उसके स्रोत हैं, मैं जानता हूं। अब भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि भगवान अपना पर्सनल फीचर सभी को नहीं देते। जो पर्सनल टच है देने के लिए सामने वाला बहुत निर्मल मन का होना चाहिए, उसका जो डिजायर है वो टोटली भगवान के अलाइनमेंट में रहेगा, तो भगवान अपना ऑडियंस देंगे, नहीं तो क्या दे के फायदा। जैसे आप किसी मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं तो मिनिस्टर देखेगा कि हाँ ये क्या स्टेट के लिए कुछ लाख दे रहा है तो करेंगे, ऐसे तो घर की बातें करने आया तो क्या करूंगा मैं, अपनी बातें रोना धोना सुनाएगा तो वो क्या फायदे का। तो भगवान देख रहे हैं कि ये भक्ति करने के लिए आया है, तो भगवान अपने आप को देते हैं। अन्यथा वो मुक्ति भी चाहता है, जैसे ब्रह्मवादी लोग मुक्ति चाहते हैं, तो वो अपने लिए चाहता है, तो वो फिर उसको जैसे सिस्टम उसे दे देते हैं, फिर आप उसमें संघर्ष करो। गीता में भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। जो मैं अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं तो व्यक्ति हूं और मेरा इस्तेमाल करके वो अपनी दुनियादारी चलाएगा, तो मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करूंगा। लेकिन जब वो केवल मुझे और मुझे और मुझे ही पुकारेगा, उस दिन मैं अपने आप को उसके सामने प्रकट कर दूंगा, उसके साथ में आदान प्रदान करूंगा। तो भगवान व्यक्ति हैं, और जब हम उनको व्यक्ति स्वरूप में उनके साथ आदान प्रदान करेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप वाला रखेंगे, अब हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए, तब वो हमारे सामने हमसे पर्सनल लेवल पे अपने आप को रिवील करेंगे। इसलिए भक्ति ही एक मार्ग, ऐसा मार्ग है जहां आप भगवान को व्यक्ति स्वरूप में सेवा करते हैं। नहीं तो व्यक्ति स्वरूप में नहीं करें। जैसे आप किसी को समझो, आप दो खाना खाइए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप कभी क्या कहते हैं उसको, ग्राम भोजन होता है ना, ग्राम भोजन में गांव में भोजन होता है, तो गांव में भोजन होता है, तो अगर आप उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं जिसके यहाँ प्रोग्राम है, लेकिन आप गांव के हैं तो बुलाए गए तो आप भी चले गए, तो उधर आपको खाते वक्त बड़ा इम्पर्सनल सा फीलिंग आता है कि भाई फुकट का खाने आया हूं, मैं ना इसको जानता हूं ना ये मुझे जानता है। तो जब वो आदमी सामने से जाता भी है तो इतने पूछता है सब ठीक है ना, ठीक है, चला जाता है। लेकिन वहां आप उस आदमी को नहीं जानते, तो वो खाना खाते दिन आपको एक थोड़ा इनकम्प्लीटनेस फील होगा। और जहां आप उस व्यक्ति को जानते हैं जहां आप उस व्यक्ति को जानते हैं, तो उधर आपको पर्सनलिज्म फील होगा, उधर एक कंप्लीटनेस फील होगा। जैसे आपका दोस्त के बर्थडे का पार्टी है, तो आपको खास दोस्त है, तो उधर भले ही आपको व्यंजन जैसे भी हो आपको अच्छा फील होता है। दैट इज पर्सनलिज्म। तो सुखदेव गोस्वामी दिखने में तो तथाकथित ब्रह्मवादी में लग गए थे, लेकिन अभी भी जो कंप्लीटनेस है इसकी खोज में वो थे, अन्यथा जंगल क्यों जा रहे थे। अगर वो कंप्लीट थे तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं था। जब आदमी इनकम्प्लीट होता है तब कहीं जाता है। जैसे किसी को भूख लगी है तो किचन में जाएगा, किसी को फुटबॉल खेलना है तो वो ग्राउंड में जाएगा, किसी को मतलब क्या कहते हैं उसको पैसा कमाना है तो शहरों में जाएगा। तो वो जंगल जा क्यों रहे थे, क्योंकि माँ के गर्भ में रह के भी वो ऑलरेडी विरक्त थे। क्योंकि अभी भी जीव का स्वरूप है भगवान का प्रेम करना, वो चीज उनको नहीं मिला था। जो ही उन्होंने इन श्लोकों को सुना, उनका हृदय से भर गया, और वो भागते हुए मोड़े कि बोले कहाँ कहाँ है ये सब बताइए। तो बोले चलो, और वो तब व्यासदेव के पास लेके गए, और व्यासदेव ने उन्हें भागवतम पढ़ाया, और वो फिर एकदम जो है भक्ति में लग गए, और उन्होंने अव्यक्तवाद का जो मार्ग है उसको छोड़ दिए, और भगवान को पकड़ के भगवान की भक्ति में पूरा लग गए। तो ये सुखदेव गोस्वामी सब ब्रह्मवादियों के लिए एक स्टैंडर्ड है, जो अपने आप को ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बेंचमार्क है। स्वयं व्यास के पुत्र हैं, और व्यासदेव ने ही ब्रह्मसूत्र लिखे हैं। उन्होंने ही एक अव्यक्तवादी को व्यक्तिवादी कर दिया है। अब बताइए और कहाँ जाइएगा आप सब। अभी अव्यक्तवादी जाएंगे कहाँ। तो इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि
तो यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार एंड दैट फ्रॉम दैट टाइम not only did he himself become very dear to Vishnu Janas or the devotees of Lord, but also the Vishnu Janas became very dear to him. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद ने पूरा पैराग्राफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उस पूरे सेकंड पैराग्राफ को, थर्ड पूरा पैराग्राफ जो है, उसमें खास चीज क्या बताया है कि अन्य मार्गों में सब आपको अकेले करना है, सब, मतलब आपको जंगल भी जाना है, खुद ही एक पांव पे खड़ा होना है, सब 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 सब, वो जो प्राप्त भी करना है वो आप ही को करना है। और भक्ति ऐसा है कि इसको चालू करते ही भगवान आपके साथ आ जाते हैं, सारे विष्णु जन यानी भक्त आपके साथ आ जाते हैं, और आप आ ही नहीं जाते, अपितु आप उनको प्रिय हो जाते हैं और आपके लिए वो प्रिय हो जाते हैं। जिनको अभी तक आपने दूर छोड़ दिया था वो भी आपके निकट आ जाते हैं। आप देखिएगा, प्रभुपाद जी इंडियन थे और बंगाली थे, अगर हम देहात्म बुद्धि से थोड़ा देखें तो, लेकिन जब वो यहां से गए तो कृष्ण प्रेम लेके गए, वृंदावन गए, भजन भी किए, पहले भी गुरुओं की सेवा की, और चौथे स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं कि इन दिस लाइफ एक डिसाइपल ने एक ही काम करना है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उसके मन में आ सकता है कि मुझे अब राधा नाम ले लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गुरु की ये आज्ञा है तो उस गुरु की आज्ञा का पालन करिए, राधा रानी अपने नाम का वो आप में जोड़ देगी, राधा रानी की कृपा आप में आ जाएगी। लेकिन सिर्फ आप सोचेंगे नहीं मैं गुरु छोड़ दूं, राधा नाम से लूं, तो वो नाम लेंगे लेकिन फिर एक समय आएगा जब आपको अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन गुरु की सेवा करेंगे तो आपको सेवा का अधिकार मिलेगा, आपके ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलेगा। हाँ, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। हाँ, तो गुरु का प्रभुपाद जाते जाते भी ट्रांसलेशंस कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो अधिकार है। जिन्होंने आज तक जिन्होंने भी गुरु की सेवा की है, कैसे भी, मतलब जो बेस्ट हो, उन्होंने पूछा है मैं क्या सेवा करूं और वो सेवा किया है ना, उन लोगों को रिजल्ट आया है। और उनको ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, ग्रंथ पढ़ने का या एकदम वो करने का भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ना है, लेकिन उसके बिना भी गुरु कृपा से कृष्ण कृपा अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि व्यासदेव सिर्फ पिता ही नहीं थे, गुरु भी थे। अब मैं प्रभुपाद को बता रहा था, प्रभुपाद वेस्ट में गए और मैं ये बता दे कैसे अट्रैक्ट करते हैं। प्रभुपाद ने बहुत ट्राई किया पहले 1 साल प्रचार करने का, लोगों को समझाने का, लेकिन कोई नहीं समझा। ये सब ये जानते थे कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति आए हमारे देश में, ये कुछ देना चाहते हैं, इतना सब समझ रहे थे, लेकिन सब अपने अपने हिप्पी वाले दुनिया में थे। और एक दिन प्रभुपाद ने आंख बंद करके जब करताल बजा के 1.5 घंटा कीर्तन किया टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने जब कीर्तन किया, आंख खोला, देखा तो सब नाच रहे हैं। तो उन्होंने भक्ति दिया और भगवान कृष्ण का नाम रूप में उनको दर्शन दिया, तो देखो सब अट्रैक्ट हो गए, सब जीव अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ किसी जीव को बताना नहीं पड़ता आप अट्रैक्ट हो जाओ, अभी ये कृष्ण का हो गया, नहीं, वो स्वाभाविक ही है, वो अपने आप हो जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु यहीं झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो यहीं जहां हमारा गुरुकुल है वहां से 40 किलोमीटर आगे वो स्थान है जहां पे वो चरण पहाड़ी है, जहां पे वो बैठे थे और सभी प्राणियों के साथ वो कीर्तन कर रहे थे। हाँ, वो ऐसे बैठे थे और कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन कर रहे सभी प्राणी आए और वहां नाचने लगे, भाग भालू, हाँ, उधर अजगर, सांप का भी, कोबरा का भी उधर निशान है, सभी प्राणियों का, पंचों के, चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरण चिन्हों का निशान है। पत्थर भी पिघल गए, हाँ, वो पाषाण भी पिघल गया। सोचो, इतना हरिनाम का आनंद लेके सभी जीव आ गए, एक दूसरे को विरोध करने वाले जीव मिलने लगे। हम भी कई बार जैसे भी क्लास देते हैं, लोगों को मिलते हैं, हम पहचानते नहीं किसी को, लेकिन जो बोलता प्रभु जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरि बोल, गले लग जाते, अपना आदमी है अपना है। अब वो कौन है, क्या बैकग्राउंड से है, कुछ पता नहीं रहता, लेकिन अरे ये तो अपना है। तो
वैसे ही सुखदेव गोस्वामी अकेले अकेले घूम रहे थे, ब्रह्मवादी की तरह, अकेले अकेले लोनली, अकेले हैं, जंगल में खोज रहे हैं और परम सत्य को खोज रहे हैं, माया से दूर रहना चाहते हैं। देखो अकेले अकेले हैं। ब्रह्मवादी भी मुझे लगता है डिप्रेशन के शिकार होते हैं बेचारे अकेले अकेले रहते हैं। हाँ, अब वो अकेले तो रहते हैं, लेकिन जो ही उन्होंने भक्ति स्वीकार कर लिया, इतना सारा जीव शक्ति और भगवान स्वयं उनके साथ आ गए। सोचिए, डिफरेंस है इस पद्धति और इसमें। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमें एक याद रहना चाहिए, हम डायरेक्ट भगवान से डील कर रहे हैं। और डायरेक्ट भगवान से डील करना मतलब डायरेक्ट उनके सारे जीवों से डील करना। उसके बाद क्योंकि द्वेष होता नहीं, भक्ति में कोई आ जाए तो उसे किसी से द्वेष होता नहीं, उसे केवल प्रेम होता है और सभी जीवों के प्रति प्रेम होता है। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे इम्पर्सनलिज्म से वो पर्सनलिज्म में आ गए और सारे विष्णुजन यानी भक्तगण उनके अपने हो गए। जो एक बार एक लीला आती है, फिर मैं चैतन्य महाप्रभु को बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों को गले लगाया है, उन्होंने सारे भेद खत्म कर दिए। वैसे ही प्रभुपाद ने भी क्या किया, सभी हिप्पियों को गले लगाया, सभी हिप्पियों को अपना बना लिया। तो ये फर्क है, जब हम वैष्णविज्म का प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग अट्रैक्ट होंगे। जैसे लो चुंबक है ना, चुंबक यानी मैग्नेट, वो लोहे के टुकड़ों को कप करके चिपका देता है, जैसे खड़ा होकर ट्र ट्र करके सब चिपकते रहते हैं, और जो जिसको चिपकता है उसको दूसरा चिपकता है जो ऐसा है तो ऐसा कहते हैं शास्त्रों में भी कि मैथ्स में ना एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट होता है, ई रेस टू एक्स। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है वैष्णवा और गाय माता, यही संसार में एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं, मतलब फटाफट बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए अगर हमको फटाफट धर्म का स्थापना करना है तो आपको वैष्णव धर्म का ही स्थापना करना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे अकेले अकेले भटकने वाले जीव जो हैं, ब्रह्म का भी अगर कोई खोज कर रहा है तो अकेला अकेले भटक रहा है और उसको कोई कृपा नहीं है। जबकि यहाँ पूरा का पूरा भक्त समुदाय, आप भक्त नहीं भी बनना चाहेंगे तो भी बना देंगे। आपको आते ही बोलेंगे, फिर आप धोती कुर्ता पहनना चालू करिएगा, तिलक लगाइएगा, अपने आप शिखा रखिएगा, आप जप करना चालू कर दीजिएगा, यात्रा जाना चालू कर दीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका भक्त बन गए। हाँ, एक डिवोटी स्टूडेंट है मेरे, वो कहीं हम लोग गुरुकुल बना रहे हैं तो बेचारा दिन रात वो लोगों के घर जा जाके थोड़ा चंदा इकट्ठा करता है गुरुकुल बनाने के लिए। तो पहले वो पेंटिंग बनाते थे, तो अभी वो है क्लास में भी होगा। तो मैं उससे कल यही बात कर रहा था, तो कल वो डिस्कस कर रहा था कि प्रभु जी हम कैसे और कलेक्शन करें, ये सब बातें कर रहा था। तो मैंने उससे कहा तुझे पता भी चला कि तुमने कैसे अभी इस भक्ति में घुस गए हो पहले तुम अपने समस्या बताते थे, अब सेवा कर करके भगवान का आप भक्ति के एक डोमेन में आ गए, आपको पता भी नहीं चला कि पिछले 2 महीने से आप सिर्फ हरे कृष्णा कर रहे हो। बोले हाँ प्रभु जी मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। बोले यही कृष्ण की शक्ति है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल हमें गुरु की सेवा करनी है, प्रभुपाद जी की सेवा करनी, जो जो हमें मिले हैं, सेवा करिए, अपने आप जो है भगवान आपको प्रेम से भर देंगे। ये काल का प्रभाव भी हट जाएगा, बड़े बड़े समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, लेकिन हमें कृष्ण के चरण नहीं छोड़ने। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी का एक बड़ा उदाहरण है कि अगर कोई निराकारवादी भी है, ब्रह्मवादी भी है, भगवान के साकार लीलाओं को नहीं समझ रहा है, परंतु जब उन इस मधुरता का वो अनुभव करेगा, कृष्ण की लीलाओं का मधुरता का अनुभव करेगा, तो वो इमीडिएटली अव्यक्तवादी से व्यक्तवादी बन जाएगा। और जो ही वो व्यक्तवादी बन जाएगा, उसे सभी भक्त जो हैं वो आदान प्रदान से ही भक्त बना देंगे। कई बार हम भक्ति मार्ग में आते हैं, मंदिरों से जुड़ते हैं, जब भी करते हैं, पर देखिएगा अपने आप में कोई ताकत नहीं होता है कुछ करने का। लेकिन जब 10-12 भक्त मिलके बोलते हैं चलो आज हम सब कीर्तन रखेंगे, हरि बोल, तो अपने आप वो एक उत्साह आ जाता है, यस सब मिलके, संग में शक्ति है। तो हम अगर अपनी संगठना को बढ़ाएंगे, अपने इस कृष्ण भावना आंदोलन को बढ़ाएंगे, तो हम ऐसे जो ब्रह्मवादी लोग हैं इनको भी जोड़ सकते हैं, जो बेचारे खोज रहे, अभी भी जंगल जंगल भटक रहे हैं। हाँ, जंगल जंगल पता चला है क्या तो ऐसा है। तो अभी हमको क्या है, प्रचार करना है, लोगों को प्रसाद दीजिए, लोगों को कीर्तन दीजिए,
लोगों को ग्रंथ दीजिए, लोगों को थोड़ा फिलॉसफी समझाइए, लोगों को आप अपने आप को दीजिए, एक उदाहरण बनिए। आप एक ये वो वाला प्रेम नहीं है जो घटिया दुनियादारी का है। आप एक वो व्यक्ति बनिए जिसके कंधे पे लोग आके बोले कि प्रभु जी ये समस्या है, अब मैं क्या करूं, तब आप उनको हरे कृष्ण से जोड़िए। आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए, एक आदर्श व्यक्ति बनिए। प्रभुपाद बोलते थे माय डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन। मेरे जो भक्त हैं ये परफेक्ट जेंटलमैन है। ये किसी को मिलते हैं तो वो सामने वाला चाहता है कि ये व्यक्ति आए और मुझे मिले। हमने कई बार देखा ऐसे बड़े बड़े लोग, रिच लोग हैं जिनके पास समय ही नहीं होता, वो अगर हम आ गए तो मिलने के लिए 2 मिनट कागज हटा देते हैं, हाँ प्रभु जी बोलिए। लेकिन वो चाहते हैं कि हम मिले, हम बात करें, हम समझें। वो भी चाहते हैं, उनको मालूम है ये पैसा कौड़ी जितना कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, ये या तो बाईपास सर्जरी में जाएगा, हाँ नहीं तो ट्यूमर कैंसर होगा उसी में जाएगा, हाँ केमोथेरेपी में जाएगा, पैसा जाएगा, ये वो भी जानते हैं। जिन्होंने पैसा लाया है वो ये जानते हैं, लेकिन वो भी उस दुनियादारी के जंगल में खोए हुए हैं। हाँ, अव्यक्तवादी भी अपने सोच विचारों के जंगल में खोए हुए हैं। उनको आप उधर से नहीं निकाल सकते। उनको बस प्रीति पूर्वक भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण करवा दीजिए, उनको भगवान के पर्सनलिज्म का टच करवा दीजिए, बस वही वो हार जाएंगे। उनको हराना नहीं है, उनको जाके हम आपसे डिबेट करेंगे कि कैसे अव्यक्त व्यक्त है, ये है वो। उसको कितना भी खोपड़ी में डाल दो, जब तक उसे पर्सनल टच नहीं मिलेगा भक्ति का, वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भक्ति के जो अंग हैं, अभी यहां भी देखिए व्यासदेव भागे थे पीछे, बेटा 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 रुको। बेटा सुन ही नहीं रहा है, पापा व्यासदेव हैं, नॉर्मल पापा नहीं है। वो भाग रहे हैं, फिर भी बेटा जा रहा है। लेकिन यहाँ श्रवणम, पहला क्या है, श्रवणम। तो इन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को भेजे, बोले जाओ उनको श्रवण करवाओ और यहाँ ले आओ। जैसे यमुनाचार्य बच्चा था, तो यमुनाचार्य जो है श्रीपाद रामानुचार्य के गुरु हैं, तो यमुनाचार्य जब छोटे थे तो उनको एक डिबेट में आधा राज्य मिल गया था। तो वो गुरुकुली से बन के राजा बन गए। तो राजा बन के तो साम्राज्य चलाने लगे। उनके नाना जी शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने नाथ मुनि, तो उन्होंने कहा कि कैसे भी जाके मेरे बेटे को ले आओ। तो उन्होंने एक शिष्य को अपॉइंट किया। उन्होंने क्या किया, उसको खिला खिला के एक दिन बाहर ले गए और एक श्लोक सुनाया 12वें अध्याय का, जिस श्लोक को वो बचपन में बहुत प्रेम से याद करता था। उससे एकदम अचानक भगवान की याद आई, तो बोले चलो। फिर उनको श्रीरंगम ले गए और भगवान का जब दर्शन दिया तो श्रीपाद यमुनाचार्य जो है वो वहीं से सब छोड़ दिए, बोल दिया ये पूजा, ये जो राजपाट है किसी और को दे दीजिए। तो ये फर्क है जब व्यक्ति के, इसलिए हमें तीर्थों में जाना चाहिए। कई बार ये अव्यक्तवादी जो अपनी यात्रा ले जाते हैं ना, तो यात्रा ले ही नहीं जाते, तो बोलते हैं कि यात्रा क्या करना है, अंदर ही सब है। अरे अंदर पस बाइल म्यूकस है मेरे भाई, अंदर पस बाइल म्यूकस है, अंदर ही सब नहीं है। अंदर में है वो तो आत्मा है, लेकिन उसको रोके नहीं। कई बार अव्यक्तवादी ना रोक देता है, अरे मंदिर में क्या जाना है, मन ही मंदिर है। अरे तुम्हारे मन में कितना कचरा है हम जानते हैं। तो ये कई बार लोग ऐसे फालतू का बात करके रोक देते हैं। लेकिन तीर्थ जाने का फायदा देखिए, जब वहां आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं ना, वो पर्सनलिज्म है, वो भगवान का अपना घर है। आप अयोध्या जाते हैं, साकेत धाम जाते हैं, तो वहां स्वयं भगवान राम आपका, मतलब आप उनका दर्शन करते हैं, रामलला का। आप जब वहां से वृंदावन जाते हो, भगवान कृष्ण का घर है। तो जब आप तीर्थ जाते हैं तो आप पर्सनलिज्म है, आप पर्सनलिज्म के पास जा रहे हैं। तो इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी के व्यासदेव ने श्रवण करवा के जगा दिया। वैसे ही हमें, अगर कोई अव्यक्तवादी है भी, तो उसे श्रवण करके उसे जगा देना है और व्यक्त में लाना है। और एक बार व्यक्ति रूप में आप भगवान का भजन चालू कर दिए ना, फिर आपको रोज नया 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 एक अनुभव आते रहेगा। ये इस स्पेशली इसका फायदा है जो यहाँ व्यासदेव ने कहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? तात्पर्य में भी ऑलमोस्ट यही सब कवर्ड है। और कल से जो है, कल से कृष्ण का कथा सुनना चाहते थे ना ये शौनक आदि ऋषि, तो वो बताएंगे कि परीक्षित कहाँ से आए। अभी सुखदेव गोस्वामी को बता दिया, परीक्षित के बारे में बता के फिर पांडवों में जाके फिर जो है कथाओं को चालू करेंगे। तो कल हम सब मिलेंगे इसी समय। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं।
आज संडे है, तो आज शाम में जो एनओडी क्लास है वो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज हजारीबाग में बहुत बड़ा नगर कीर्तन है और बड़ा फेस्टिवल है, होली है, फूलों का होली करते हैं। हो सकता है किसी चैनल पे लाइव आए, वहां देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरिंदर कौर माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ, कोई नए डिवोटीज हैं? ये पुराने डिवोटीज हमेशा पूछते हैं, नए नए डिवोटीज को एक मौका दो। इनको भी देंगे, पहले नए लोग कोई हैं जो कभी कभी छुप जाते हैं, पता नहीं चलता है। यस प्रभु जी अपने आप हाथ खड़ा हुआ है, भगवान का समय कान के पास किया ना फोन ज्यादा नजदीक, तो हाँ, चलो चलो चलो, फिर ठीक है, फिर ठीक है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। यस, गौरी गौरी को नहीं, इन्होंने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैंने भागवतम के 10th कैंटो के 2nd चैप्टर में वर्स नंबर 9 to 12 में पढ़ा, जैसे माया देवी है, योग माया है, उन्हीं को भगवान ने माया और दुर्गा देवी जैसे नाम से डिनोट भी किया है कि आपको इस नाम से पूजा जाएगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होगी कि दोनों एक है या अलग अलग है। नहीं, दुर्गा देवी और योग माया ना? जी हाँ, वो एक है और अलग भी है कार्य में। तो जब वो योग माया ही महामाया का काम करती हैं, जैसे कृष्ण लीला करते हैं वैकुंठों में, गोलोक में, और यहाँ पे आते हैं तो वासुदेव कृष्ण के रूप में असुरों का संहार भी करते हैं। तो यहाँ कुछ और सेवा है, यहाँ कृष्ण प्रेम किसी और स्टाइल से दिया जाता है, वहां कृष्ण प्रेम किसी और स्टाइल से दिया जाता है। तो योग माया हम पे तब काम करती है जब भगवान के लीला में है, भक्ति कर रहे हैं, तो लीलाओं को बढ़ाने के लिए और हमें और कृष्ण के पास लाने के लिए योग माया रचना करती है। लेकिन महामाया जो है वही दुर्गा बन जाती है, और वो क्या करती है, फिर हम लोग को धुलाई का काम करती है। तो इस संसार में जब हम भोग करने जाएंगे तो भोग दे के फिर पीटेगी हमें वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो वो वही है, जी प्रभु जी। अचिंत Thank भेद you. भेद, एक है और अलग भी। हरे कृष्ण। यस, हाँ, हेमलता माता जी का क्वेश्चन है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन हाँ था और बोलिए। मुझे आपको एक बात बतानी थी। मतलब जैसे अभी हाँ, मैंने भागवतम पढ़ना स्टार्ट किया है तो 15-20 दिन हुए होंगे, और तो देन मैं अकेली ही पढ़ रही थी। पर कल जब पढ़ रही थी तो मैंने घर पे गेस्ट वगैरह आए, उनको बोला, तो हम सबने मिलकर जब उसको सबने सुना तो बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी, और सब बहुत हरि खुश बोल थे मतलब। हरि बोल। सभी लोग माता जी के लिए हरि बोल करिए, सब लोग हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी हरि बोल। हरि बोल। तो जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बहुत ये था सुंदर। और कि हम्म, जैसे अभी हमने देखा ना कि अ, व्यास जी मतलब उनके बच्चे को किसी और से दीक्षा दिलवाई उन्होंने, राइट, भक्ति सिद्धांत को, राइट। तो वैसे हम लोग भी वो बोलते नहीं, हैं वो कि अपनी भक्तिनाथ फैमिली में ठाकुर। बहुत, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनके बेटे को किसी और से दीक्षा दिलवाई थी। तो हम लोग भी मतलब सोचते हैं बहुत सी चीजें, भले वो स्टडी हो या कुछ भी हो, तो अपन अपनी फैमिली लोगों को गाइड करते रहते हैं, राइट। लेकिन ये बात तो ऑल सोशल को पता है कि कोई अपनों की बात नहीं सुनता, दूसरों की बात सुनता है। तो फिर हमें उस मोमेंट में क्या करना चाहिए? मतलब हमें भी उनके तरह एकदम रिलैक्स माइंड होकर सब छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे क्या होता है कि देखो, घर वाले जानते हैं कि ये ज्ञानी है, घर वाले जानते हैं ये भक्ति कर रहा है, घर वाले सब जानते हैं, लेकिन घर वाले होते हैं ना, वो कितना भी करोगे तो उनका जो घर वाला पार्ट है वैसे ही रहता है। तो ऐसे नहीं कि वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन वो स्वभाव में ना झुकना मुश्किल हो जाता है, समझा? ओके। अब जैसे मेरे मेरे पिताजी हैं, वो मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन जब भी जाता हूं तो हमारा डिबेट ही होता है। तो ऐसे नहीं है, मेरे पिताजी बहुत जानते हैं, ऑलमोस्ट 108 उपनिषद का ज्ञान जानते हैं, और ऐसे ऐसे स्टोरीज जानते हैं, ऐसे प्रसंग बोल देते हैं कि जनरली और कोई जाएगा तो डिफीट कर देंगे वो।
तो मैं फिर उनको अलग अलग पॉइंट्स Okay. बताता हूँ, नहीं तुम्हारी बात सही है। तो क्या होता है कि वो अलग है, कई बार वो मेरे लाइव क्लास में आ भी जाते हैं चुपचाप देखने के लिए क्या बोल रहा है और मेरे यूट्यूब में जाने के बाद वो मुझे बोलते भी हैं कि ये पॉइंट जो तुमने कहा इसे तुम ऐसे भी कह सकते थे, ये थोड़ा कल्चर्ड लगेगा, ऐसे मुझे करेक्शन भी देते हैं तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन अभी भक्ति का डोज देना, तो अब हम पिताजी को हम कैसे बोलेंगे आज ऐसे करो जपा करो, वो बोल ही नहीं सकते। जब करते हैं हम कुछ बोलते नहीं। तभी क्या हम करते हैं, हम किसी अपने गुरु भाई को बोलते हैं कि जाके आप पापा को बताओ कि ये करना है, या हम बोलते हैं इस रिलेटिव को आप बताओ। जैसे हमारी सिस्टर है, वो तो मतलब उसको वो जाती है मंदिर, सब करती है। मेरे साथ आके तो वो भाई वाला ही रिलेशन है, वो ऐसा प्रभु जी आ गए थे कुछ नहीं, भाई वाला ही रिलेशन है। फिर एक दिन गलती से उसने मेरा लेक्चर सुन लिया कोई, तो बोलता है दादा तू भी अच्छा बोलता है तो मैंने बोला मंदिर में जिससे तुम सुनती हो मेरा स्टूडेंट है। अच्छा ऐसा है क्या? तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि हम कितना भी बता देंगे तो एक परिवार का भाव परिवार का रहता है, उसको हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको प्रचार नहीं करना। जैसे भी आपने इतना अच्छे से भागवतम बैठा के पढ़ाया सबको, आपने सबने पढ़ा, तो ऐसा कर सकते हैं। आपको गुरु बनने का जरूरत नहीं, आप सहचरी बनिए, फ्रेंड बनिए, Yes. बी अ फ्रेंड टू Yeah. देम, उनको अपना ऐसा बनिए। ओके हाँ, मतलब हम हमारी यदि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो तो हम डायरेक्टली कहें तो अपने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें बैक साइड से इनडायरेक्टली वो चीज समझा सकते हैं किसी और के। बराबर बराबर या बराबर बराबर। जी, थैंक यू गुरु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। समीर जोशी प्रभु है उसके बाद। यस, समीर जोशी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ना आपने वो लिखी है ना बुक्स, मुझे वो चाहिए, मुझे पढ़ना है। हाँ तो मुझे व्हाट्सएप कैसे कर दो बेटा, मिलेगी? व्हाट्सएप कर दो हमको, हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, तो आपके मोबाइल में होगा, तो उसमें से आप भेज दो, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। यस प्रभु जी। ये हरे एम पर कृष्णा, से कोई धन्यवाद। डिवोटी है, एम पर से कोई डिवोटी है इनका, MA करके इनको मंजुनाथ केशरी प्रभु है। हाँ तो इनको देना क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि वो डिवाइन, वो ऐसा है कि जैसे मटेरियल तमस है ना, तमस मीन्स इग्नोरेंस ऑफ आवर रिलेशन टू कृष्णा, वो तमस ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड का है, महतत्व का है। और उससे फिर अंदर में जो आते हैं वो अलग, सत्वगुण तमस वो सब अलग। तो जब आप ब्रह्म ज्योति के पास जाते हो तो इस तमस को पार कर जाते हैं। तो ऑलरेडी आप जो है, आप लिबरेशन का फीलिंग आपको कंप्लीट रहता है, अब आपको कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वहां पे आपको जो पर्सनल भगवान से कनेक्शन का जो पार्ट है आपका, वो इनकम्प्लीट फीचर, वो एब्सोल्यूट फीचर का जो एक इनकम्प्लीट पार्ट है, उसको खोजने आप चालू करते हैं। तो वो वहां से नहीं मिलता, उसके लिए आपको वापस नीचे आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से फिर भगवान से जुड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म में लीन होने पर भी लोग वापिस आते हैं। तो क्योंकि जैसे कोई भी चीज है, लाइक आपको एक है कि आप आत्मा है, आप लिबरेटेड है, और एक है कि आपका कृष्ण से संबंध है, स्वीटनेस है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका जैसे आपके फादर से रिलेशन है, एक है कि अब फ्रेंडली रिलेशन भी है, और एक है कि कुछ काम का रिलेशन भी है। तो काम का रिलेशन है, लेकिन हमेशा आप चाहते हैं कि पापा आके ठपठपाए ऐसा, है ना, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। वो जो उतना सा रिक्वायरमेंट है ना, उतना सा ऐसा वाला, उसको हम खोजते रहते हैं। तो वैसे ही हमारा भगवान से एक परमानेंट रिलेशन है, सबका, मेरा है, आपका है, सबका है। ये कुत्ता बिल्ली जो भी आप देख रहे हैं, इनको कुत्ता बिल्ली मत देखिए, इनकी बद्ध अवस्था है। ये देखिए कि इसके पास भी वो अधिकार है। तो वो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो वो सिर्फ लिबरेशन पार्ट लेके जाते हैं, ऊपर वाला पार्ट बच जाता है। तो वो उसको लाइक होता है ना, मतलब ओह ये वाला वो स्पिरिचुअल एमेंसिपेशन हो और आगे का चीज है, तो फिर वो वापस नीचे आके इस चीज को अचीव करके जाता है, ऐसा। अच्छा, तो प्रभु जी उनको पता नहीं रहता है कि फिर वापस नीचे भी आना है? हाँ मतलब उनको पता नहीं होता है कि फिर से नीचे भी आना है? हाँ उनको पता वो नहीं होता, मतलब वो पता चल जाएगा उधर जाने के बाद वैसे भागवतम में तो क्लियर वर्सेस हैं
तो जिसका फॉर्चून होगा ऐसा गुरु मिलेगा जो उसको कृष्ण का स्वीटनेस देगा, तो वहां नहीं जाएगा। अगर वो ज्यादा ज्ञान 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 लेने में लग जाएगा तो फिर भगवान उसको और एक बार ज्ञान लेने का मौका देंगे। ज्ञान 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 में रहो। इसलिए डिवोटी इज ऑलवेज सुपीरियर टू एनीबडी। हाँ, वो 646-47 में आता है ना कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी। हाँ, कि सबसे बड़ा योगी है। योगी मतलब भक्त है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से जोड़ देता है, सब चीजों को भगवान से जोड़ देता है। तपस्या भी कर रहे तो ये तपस्या से कौन दिया तत्कुरुषो मदर्पणम, भगवान को जोड़ देता है। कर्म करता है। हाँ, यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र, मेरे लिए कर्म करता है। हाँ, तो ऐसा है, तो और वो प्रभु जोड़ देता है, जी, भक्ति हो जाता है। बोलिए। और मायावादी वाले जो है वो शिव जी का पूजा करते हैं। मायावादी और मायावादी जो है वो शिव जी का पूजा करते हैं ना प्रभु जी। नहीं, मायावादी तो उनका पूजा का मतलब अलग होता है। मायावादी जो है ये इनका ये कहना होता है कि ब्रह्म सत्य है, आप भी ब्रह्म हो, आप भी ब्रह्म में मिलोगे। और जो ये शिव है, कृष्ण है, जो लिबरेटेड लेवल, उनको लिबरेटेड लेवल पे रखते हैं। और वो कहते हैं कि इन्होंने उस पुरुषोत्तम स्थिति को प्राप्त किया है, इसलिए ये ब्रह्म स्वरूप है, इनमें ब्रह्म ये एक हो गए हैं, तो अब ये पूजनीय है। पूजनीय मतलब अपना गुरु है, बॉस है, अपने को भी यही बनना है। तो वो कहते हैं कि एक दिन आप भी वही बन जाओगे, ऐसा। तो ये इन लोगों का अपना एक इग्नोरेंस है, जिसका हजारों खंडन हमने भी किए है, ग्रंथों में भी किया हुआ है, और उसका अलग आनंद लेंगे किसी हम लोग। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर मेरे सिटी में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है प्रभु जी वालों का, ना, तो उनका वहाँ बारे में मैंने पे पहले बहुत शिरकत सारे करते हैं। लेक्चर से बोल दिया है, वापिस वापिस नहीं बोलूंगा। देखो, बड़ा प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होता है, मच्छर भी झुंड में आते हैं, समझा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है इसलिए वो एब्सोल्यूट बोल रहा है, ऐसे वाली बात नहीं है। हाथी भी नॉनवेज नहीं खाते, इसका मतलब थोड़ी कि वो एब्सोल्यूट बोलता है। देखो, जब आप बात अपने मन से करोगे तो वो मन की बात होगी, फिर वो आप महात्मा, फिर आप मोदी जी बन जाइए मन की बात करने के लिए, राजनीति में जाइए। अगर आप भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान के मुख से, ये जो शास्त्र हैं ये भगवान के सांसों से आते हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया कि मनुष्य को ये दो, तो वो हमारे तक पहुंचा है। अब उसको भले ही इसको 10,000 लोग सुनते हो या इसको 10,000 लोग जानते हो, लेकिन इतने ही फिर मनुष्य हैं, अन्य सब प्राणियों के द्विपाद पशु हैं। देखिए फिर क्या होता है, पैसे से आप कोई भी कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अभी किसी को कोई स्पॉन्सर कर दे, सरकार बोले कि लो हम 50,000 करोड़ दे रहे हैं, एक नया धार्मिक गुरु ग्रुप बनाओ, तो आप उस गुरु को आराम से डेकोरेट करके उसको नचा सकते हैं। इला 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 इला, डांगे डगरे डेंगेडे डेंगे डगरे डेंगेडे, हो गया। आओ, जनता तो पहले से रहती है नाचने के लिए। हाँ? तो वो इला इलाई करो, उससे कुछ नहीं होना है। शिव जी की उपासना करने के लिए, मैं अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहा था, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर उसकी विधियां हैं। आधा शिव जी गाड़ के कोई फेमस सिंगर से गाना गवा के, इससे कोई धर्म नहीं बचने वाला है। इनफैक्ट हमारा उपवास होता है, एक ऐसा चीज जो है वो आज नहीं कल नष्ट हो जाता, तो लोग बोलते देखो फिर धर्म नष्ट हो गया। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, हमारे विधि विधान सारे शास्त्रों में लिखे हैं। तो ऐसे गुरु क्या करते हैं अपने आप को, अरे जब हम लोग साधु बने, जब ब्रह्मचारी बने, तो हम लोग को हमारे गुरु जी बोले सिर्फ 3 धोती कुर्ता रखना अपने पास, आज जितना आज के लिए जरूरी है समय, उतना ही खाना और धन रखना, बाकी संचय नहीं करना। कोई संचय करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैं जानता हूं कि फर्जी लोगों का ऑरा लेने के लिए, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था, एक माता जी मेरे को मिली, वो मेरे को समझी कि मैं किसी ग्रुप का हूँ, मतलब हरे कृष्ण छोड़ के उनको लगा मैं किसी और ग्रुप हूँ, तो मेरे को डांटने लगी। मैं बोला माता जी मैं आपको जानता नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? बोलते तुम उस फाउंडेशन से है। मैं बोला कौन फाउंडेशन? बोला ऐसा ऐसा। बोला नहीं नहीं, मैं कोई फाउंडेशन से नहीं। बोले मेरे से 12 लाख रुपए लिया। बोला क्यों? तो बोले उन्होंने बोला कि आपको 7 दिन जो है हमारी गुरु जी के साथ रहने को मिलेगा, और उनका ऑरा आपको मिलेगा 12 लाख में। अब मैं इतनी मूर्ख हूं, मेरा पति बेचारा दिन रात मेहनत करके मेडिकल फील्ड में काम करता है, मैं उससे पैसा कैसे तैसे ब्लैकमेल करके ले गई, ये सोच के मुझे ऑरा मिलेगा। उसके साथ मुझे बिठा दिया दाढ़ी वाले के साथ। कुछ नहीं किया, मेरे को फिर ज्यादा दिन नहीं, साइड वाले रूम वहां दिया यहाँ दिया, उल्लू बनाया।
और पता चला मैं अकेले, मेरे जैसे 100-200 लोग आ चुके हैं ऐसे 12 लाख रुपए देके। तो 12 लाख रुपए से ऑरा ट्रांसफर नहीं होता सर। ठीक है, ऑरा गुरु और शिष्य के बीच में ट्रांसफर होता है समर्पण से, वो भी गुरु नहीं कर पाता, भगवान की इच्छा से होता है। देवी देवता भी जब इच्छा पूरा करते हैं ना किसी जीव का, तो भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं पूरा करता हूँ। देवी देवता सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन क्योंकि उनका मैंने अधिकार दिया है तो मैं पूरा करता हूँ। जैसे कभी कभी पापा मम्मी बोलती ना तुम्हें दिवाली में नया कपड़ा दिलवाएंगे, तो मम्मी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन पापा सुन लेते हैं कि इसने बोल दिया है, तो माँ का इमेज गिरना नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं हाँ बेटा मम्मी ने बोला ना, जाओ ले आओ नए कपड़े ले आओ। तो फर्क है। तो ऐसा भगवान जो है वो सब देते हैं। तो क्या हो गया है, अभी का युग जो चल रहा है, जब से डेमोक्रेसी पैदा हुआ, ये ब्रिटिशर लोग और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, इन्होंने फर्जी के भगवान बना दिए हैं। ठीक है, एक टेंशन वाले भगवान है जो सीधा कह रहे हैं कि सबके मालिक एक है, लेकिन उनको सबने मालिक बना दिए, वो गलत है। जब वो खुद ही, अगर वो भी कम से कम एक अच्छा चीज ने कहा सबका मालिक एक है, कोई और है, तो उसको मानो। हाँ, तो क्या होता है कि फिर एक सोसाइटी में नॉन स्क्रिप्चरल मेंटली होवरिंग सोसाइटी बन जाता है, जो लास्ट में भटकती जमात की तरह घूमते रहता है। ठीक है, जो वर्णाश्रम पालन नहीं करते, धर्म के नियमों को पालन नहीं करते, तो ये आगे का चीज तो बहुत दूर का है, समझ रहे हैं। वो कैसा है कि शास्त्र विधि से चलिए, नहीं तो वो आज नहीं कल ऐसे, इसको प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू, जुगनू मीन्स रात का कीड़ा होता है, देखो वो ग्रीन ग्रीन लाइट्स आते हैं रात को। तो अब सिटी में जंगल में जाएंगे तो मिलेगा, वो क्या बोलते हैं, ग्लोवर्म्स। तो रात को ये जो जुगनू है ना, ये चमकते हैं, लेकिन जब सूर्य आता है ना, सूर्य, तो ये ग्लोवर्म का पावर खत्म हो जाता है, सन के सामने इसका ग्लो नहीं दिखता। वैसे अभी थोड़ा डार्क पैच चल रहा है, तो ये जो ग्लोवर्म्स अपने आप को हीरो बना रहे हैं। जब भागवत का सूर्य चमकेगा तो अपने आप ये लोग पीछे होते, इसलिए कभी ये लोग इस्कॉन वालों से डिबेट नहीं करते, ये इस्कॉन वालों को मिलेंगे ही नहीं, और खिलाफ भी नहीं बोलते, क्योंकि खिलाफ बोलेंगे तो फिर हम लोग अटैक मारेगा, तो खिलाफ तो नहीं बोलते, इसलिए हम लोग भी कुछ बोलते नहीं। लेकिन बोलते हैं कुछ शांति वाले लोग अशांति को फैलाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है। एक बार एक रेलवे स्टेशन पे हमारे भक्त प्रचार कर रहे थे, तो वहां कुछ माताजी थी जो उसको पकड़ के प्रचार कर रहे थे, तो बेचारा ना थोड़ा आउट मुंह फटता हो। वो बोला नहीं मैं माताजी मैं हरे कृष्णा से हूँ। तो बोले नहीं नहीं, अरे हमारे हर सिटी में अब सेंटर्स है, हमारे हर गांव में हर चौक में सेंटर्स है, ऐसा वो लोग बोल रहे थे, और हमारे इतने इतने सेंटर्स हैं। तो वो हमारा भक्त एड़ा था, उसको ज्यादा फिलॉसफी मालूम नहीं था। वो क्या बोला, अरे आपके जितना सेंटर होता है ना, उतना हमारे टेम्पल का टॉयलेट होता है। मुंह फटता हो। तो क्या होता है, जैसे आप ऐसे लोगों को गुरु बनाइएगा ना, तो बोलेंगे आत्मा यहाँ है, वो सारा चीज अपने मन का बता देंगे कुछ भी, और फिर लास्ट में वो अपना इमेज बनाने के लिए सोसाइटी में मीठे मीठे चीजें बोलेंगे, जैसे हमें इस प्रकृति का ध्यान करना है, हमें कोई बुरा बोले हमें कुछ नहीं बोलना है। इधर अर्जुन को बोला ठोक, दुर्योधन को ठोक, भगवान ने भीम को बोला मार, जांग पे मार, उधर बाकी कवच बना है, जांग पे मार। जरासंध को उल्टा पांव तोड़ के ऐसा करवाने को बोला, उसको भी सिद्धि था, तो भगवान ने खुद पिटवाया है। आने वाला है अगले वर्सेस में, क्या न्याय है क्या अन्याय है। तो देखिए, आप आर्टिफिशियल मींस को यूज करेंगे वो कोई काम नहीं है। आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आप किसी हवा में है, तो आप आर्टिफिशियल मींस को यूज करेंगे तो कोई काम नहीं है। ये आपको अंदर जो अनर्थ है वो आर्टिफिशियली नहीं निकलने वाले, उनको आपको एक प्रोसेस से निकालना पड़ेगा जो स्क्रिप्चरली दिया है, और टाइम इमेमोरियल नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी सबने किया है। वो अपना अनुभव क्यों दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज दी प्रोसेस। अब बात समझिए, अपने मन का कोई प्रोसेस बना लीजिएगा, उसे नहीं होगा। कोई बाबा पहाड़ पे चढ़ जाए और माउंट अब्बू से पता चल जाए और वो अफगानिस्तानी पलायन किया हुआ व्यक्ति हो, तो ऐसे तो आपको कोई भी उल्लू बना देगा। अब वर्ल्ड बैंक पैसा दे के सपोर्ट कर दे तो और भी आसान है हमारे धार्मिक चीजों को तोड़ने के लिए। इससे अच्छा तो है कि जो नॉर्मल हमारे जो बेचारे सिंपल ब्राह्मण होते हैं जो घर घर जाके ज्ञान देते हैं,
उनको बैठाइए, वो आपको गरुड़ पुराण ये पुराण सब ज्ञान बता देंगे। इनको मिलिए। कोई बस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, परफ्यूम लगा के शांति का संदेश देने का नाटक कर रहे हो, शांति का संदेश है ही नहीं। क्योंकि मैं अपने आप आंखों से देखा हूं। एक बार ट्रेन में था मैं, और ट्रेन में मेरा अपर बर्थ था। मैं जनरली, तभी बहुत पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। शायद मैं इधर से मुंबई से वृंदावन जा रहा था, वृंदावन से मुंबई आ रहा था, पर बीच में कोई स्टेशन आता है जहां से माउंट आबू वाले चढ़ते हैं। तो एक माता जी चढ़ी थी, उनके साथ एक आदमी भी चढ़ा था जो वो सो कॉल्ड व्हाइट ड्रेस में थे। तो मुझे अच्छा लगा, मैं ऊपर में था, और आपको बिलीव नहीं होगा, वहां 2 मुस्लिम लेडीज थे जो बेचारे जिनको बैठने को जगह नहीं था नीचे, वो नीचे उन्होंने टॉयलेट के पास बैठना पड़ रहा था। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने उनको बोला, माता जी आप दोनों ऊपर बैठ जाइए, इधर हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे ऊपर अपर बर्थ में। उनको भी बिठाया, मैंने बैठो। थोड़े समय बाद एक्चुअली उधर पता नहीं ट्रेन ज्यादा जाम था, तो ये जो चढ़े थे उनके सीट पे ऑलरेडी एक आदमी बैठा था, सो गया था। तो वो उठ नहीं रहा था, मतलब होता ना लाइक बदमाशी करते उठते नहीं। तो ये शांति वाले मैडम का अशांति रूप भी देखा है। अगर आपको दया है, कोई हमारे सीट पे सो जाए तो हमें तकलीफ नहीं करना चाहिए, तो कर देते वहां। मैंने वो रुद्रा अवतार भी देखा, लास्ट में हम लोग को उतरना पड़ा। बोला भाई साहब उतरो यार, लेडीज सीट है। हमने वो लेडीज वाला मामला बोला, भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। तो लास्ट में उसको बैठने को कोने में जगह दिया है। फिर माता जी ने अपना सोया, उसको लात मारा, फिर वो वहां से भी गिर गया। तो ये जो आर्टिफिशियल मीन्स है ना, ये आप सिर्फ वीडियो के सामने कर सकते हैं। जो वीडियो के है ना, वीडियो के सामने बहुत अच्छा बन सकते हैं। ओ हरि बोल, आहा। हमें अपने, एक बार एक राजा को कांटा लग गया, वो कांटा, ऐसे ऐसे स्टोरी, मतलब जो छोटे मोटे स्टोरी, उसको इमोशनल सेंटिमेंटल अम्मा वाला फीचर लगा के आप इसको एब्सोल्यूट नहीं बता सकते। आपको एब्सोल्यूट बताना है, शास्त्रार्थ करो, और नहीं तो लॉजिक अर्थ करो। अगर शास्त्र नहीं आते हैं तो लॉजिक से भी आपका खंडन किया जा सकता है, तर्क से। और उसके लिए टाइगर जिंदा है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े पंडाल, क्या ये भाग गया खुद ही मेरा आंसर सुनने से पहले। एक तो ये ना ऐसे एंटी चीजें मत बताया करो मेरे में। तो इसलिए हमें कभी भी आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रीचिंग में नहीं जाना है। हाँ, ये कितना भी करें, हमें पहले अपना चीज बढ़ाना है। हमें बच्चों को भागवत सिखाना है, गीता सिखाना है, जिसमें एक्चुअल एब्सोल्यूट चीजें दी गई, समझा। हरे कृष्णा, ऐसे बातें मत छेड़ा करो मेरे साथ, ये तो रिकॉर्ड भी हो जाता है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप हरी सबका। बोल प्रभु जी। आप बोले ना Yes. कि अभी टाइगर जिंदा है, बहुत अच्छा लगा सुन के। हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे हरि बोल। हरी बोल। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी बोल।